दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अब अपनी गर्मी पे चल रहा है। अप्रैल मई की गर्मी और लोकसभा का चुनाव दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन इधर एक बहस शुरू हुई है आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण को लेकर। तो खास करके अभी नगीना में बहुजन समाज पार्टी की सभा हुई, जिसमें बसपा के नेता आकाश आनंद जी ने रावण को लेके बहुत कुछ कहा, कुछ आलोचना की और सड़कों पे क्या उतरना, लोगों को फंसा देना, आंदोलन करके वहां से हट जाना, लोग मुकदमा झेल रहे हैं, इस तरह की ढेर सारी वो सब बातें जो अक्सर बहुजन समाज पार्टी के नेता आंदोलनों के लिए किया करते थे, वो इन्होंने कहा। तो अब तमाम तरह के लोग इस पे आलोचना और ये सब शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग रावण को कह रहे हैं, कुछ लोग आकाश आनंद को कह रहे हैं। तो ये एक बहस चल रही है। इसको लेकिन हमें ध्यान से देखना होगा कि आकाश आनंद क्या कह रहे हैं, रावण क्या कह रहे हैं। बातों पे अगर ना भी जाया जाए तब भी आकाश आनंद और रावण में बहुत अंतर है। रावण एक सोशल एक्टिविस्ट से धीरे धीरे दलित नेता के रूप में उनका उभार हुआ और पूरे देश में आज के डेट में दलित नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। उनकी कुछ पहलकदमियां, कुछ लोगों में आना जाना मिलना और खास करके दलित नौजवानों में एक अच्छा क्रेज है। लेकिन रावण के पास कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाया है और पॉलिटिकल पार्टी की अभी परख होनी बाकी है। पिछले कई चुनाव में उनकी पार्टी ने लड़ा उड़ा भी, तो बहुत रिमार्केबल वोट नहीं मिला। लोग अभी रावण को भले ही वजन दे रहे हों, दलित नेता कह के लोग उनका स्वागत कर रहे हों, उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हों, लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अभी रावण कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा लोकसभा में उनकी पार्टी का कोई दावेदारी मजबूती से नहीं उभर के आ रही है। लेकिन इससे एक नौजवान जो संघर्ष के बदौलत राजनीति में एक विचार को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो ये काबिले तारीफ है और ये अपने आप में समाज को ऐसे नौजवानों को प्रो करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। दूसरी तरफ आकाश आनंद हैं, एक अच्छी खासी जिंदगी जी के आए हैं और अपनी बुआ के प्रभाव से, बुआ के आशीर्वाद से वो राजनीति में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक बड़े संगठन के नेता के रूप में खड़े हुए हैं। अमूमन तो बड़ा दिल दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहिए। भले ही इनके विचार से वो बहुत टैली न करते हों, भले इनके मातहत ना हो, लेकिन दलित नौजवान होने के नाते और चूंकि जातीय पॉलिटिक्स वो भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो इनको बड़ा दिल दिखाते हुए उनको पार्लियामेंट में भिजवाने में अपना रोल अदा करना चाहिए था। वो करने के बजाय एक आम पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे विपक्षी पार्टी के साथ व्यवहार करती है, उससे भी नीचे आके पट्टीदारी का व्यवहार बहुजन समाज पार्टी या आकाश आनंद ने उनके साथ किया है। आपकी पॉलिटिक्स आकाश जी भले ही आंदोलन की ना हो, आंदोलनों के बारे में भले ही वो पुराना ही रुख आप रख रहे हो, लेकिन आपके पास कोई नैतिक आधार नहीं है। नैतिक आपके पास ताकत नहीं है कि आप आकाश जैसे लोगों को इस तरह से क्रिटिसाइज करें। आज आपकी पार्टी ने भले आपको एक जगह दे दी हो, लेकिन अभी आपको 2, 4, 5 चुनाव साबित करना होगा कि मान्यवर साहब की विरासत को मायावती जी ने, जिसको आपको ट्रांसफर करने का प्रयास कर रही हैं मायावती जी, उसको आप संभाल भी पा रहे हैं कि नहीं। कुछ लिखा हुआ भाषण पढ़ देने से, रैलियों में भीड़ जुटाकर अपनी बात कह देने से ही बात नहीं बनती है। और बहुजन समाज पार्टी में भीड़ आ जाए, कुछ 10-20 हजार लोग आपको बात सुनने को आ जाए, ये बसपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
बसपा में आप तो मायावती जी के भांजे हैं, भतीजे हैं, लेकिन अगर कोई मंडल कोऑर्डिनेटर भी, जोन कोऑर्डिनेटर भी अगर चाहे और संसाधन उपलब्ध करा दे तो इतनी भीड़ वो भी जुटा के अपनी बात कह सकता है, लोग बैठ के पूरी बात सुनेंगे। तो रावण में और आकाश आनंद में ये बेसिक अंतर है, ये मूलभूत अंतर है। इसलिए रावण को संगठनिक रूप से अपने आप को साबित करना है तो आकाश आनंद को इंडिविजुअली लीडर के रूप में अपने आप को साबित करना है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। रावण अपने रास्ते, आकाश आनंद अपने रास्ते चल रहे हैं, लेकिन समाज को बड़ा पॉजिटिवली रावण को भी देखना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से रावण से मिला नहीं हूं, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनका कोई प्रो नहीं हूं, लेकिन एक नौजवान अगर पॉलिटिक्स में जगह बनाने का प्रयास कर रहा है तो ये देख के अच्छा लगता है। और निष्पक्ष होकर सोसाइटी को भी उसके इस नौजवान के इस प्रयास को एप्रिशिएट करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को इससे बचना चाहिए। रावण के बारे में आलोचना करने से आकाश आनंद जी को बचना चाहिए और पूरी बसपा को बचना चाहिए। अगर आप दलित पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप दलितों के बारे में चिंतित हैं, दलितों के बारे में आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं, तो आपको अपना प्रत्याशी वापस लेके आकाश आनंद को ढकेल के पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहिए। ये बड़ा दिल दिखाते तो पूरे देश भर में आप नजीर बनते, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक जितना बसपा को हम समझ पाए हैं, बसपा नाम तो दलितों का लेती है लेकिन दलितों की पार्टी है नहीं। वो दलितों का उपयोग करके समाज में पूंजीपति और जो रिएक्शनरी ताकतें हैं उनको मजबूत करने का ही काम लगातार करती आई है। ये हम पिछले दिनों से देख रहे हैं और इस दौर में भी मायावती जी कुछ इसी तरह का कर रही हैं। इसलिए दलित नौजवानों को इस दिशा में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बिना किसी से राय मशवरा किए अपने दिमाग से इसका फैसला करना चाहिए कि कौन सही कौन गलत, कौन अपने बलबूते अपने दम पे संघर्ष करने का प्रयास कर रहा है और कौन विरासत को लेके सेखी बघार रहा है। दोनों लोगों को साबित करना है, आनंद आकाश को भी और चंद्रशेखर रावण को भी। अब ये तो वक्त तय करेगा कि कौन अपने आप को साबित कर पाएगा। आप भी सोचिएगा जरा। नमस्कार।